मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो के सेकंड पार्ट में आज हम पूरे चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। अब देख लेते हैं कहाँ से हमने लीव किया था। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने लीव किया था, हैज़ एनी वन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? परहैप्स नॉट, बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड। विक्रमादित्य के जो सिंहासन था कैसे इस धरती से गायब हो गया, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। अब ये देख लेते हैं कि हाउ हैज़ एनी वन, क्या किसी ने सीन देखा जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, माने विक्रमादित्य की कुर्सी को, यानी विक्रमादित्य के सिंहासन को क्या किसी ने देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज माने क्योंकि सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। द सीट माने जो सिंहासन है, डज नॉट एग्जिस्ट में होता है विद्यमान होना, मतलब कि होना, धरती पर होना। एनी मोर माने अब जो विक्रमादित्य की जो कुर्सी है या जो सिंहासन है, अब वो इस धरती पर नहीं है, इसलिए शायद आप लोगों ने नहीं देखा। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये गायब हो गई। डिसअपियर में होता है गायब होना। After the death of Vikramaditya, the people of Ujjain in due course of time forget him. After the death of विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, the people of उज्जैन, उज्जैन के जो लोग थे, in due course of time माने समय के गुजरने के साथ साथ forget him माने उन्हें भी भूल गए। यानी जो विक्रमादित्य को भी लोग भूल गए जैसे जैसे समय गुजरता गया। His palace and his fortress were ruined. हिज पैलेस माने उनका जो महल था, एंड हिज फोर्ट्रेस उनका जो किला था, वह रुइन माने बर्बाद होता चला, यानी ढह गया पूरा। विक्रमादित्य के न रहने के बाद उनका जो किला था, जो महल था, वो पूरा पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। द हीप्ड अप रूइंस हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास। द हीप्ड अप रूइंस में होता है उभार आ जाना, मतलब जो उनका जो किला था उस पर टीले बन गए थे, उभार आ गया था। हैवन बीन कवर्ड विद ग्रास, और उस पर घास जमाई थी, मतलब कि घास उगाई थी। डस्ट एंड ट्रीज, और पूरे जो डस्ट माने धूल भरी हुई थी, पेड़ पौधे उस पर उगाए थे। वर टर्न इनटू ए पास्चर ऑफ फीलिंग द कैटल। वर टर्न दिस होता है बदल गया था, पूरा महल बदल गया था। इनटू द पास्चर माने चारागाह में, ऑफ द फीडिंग द कैटल, जहाँ पर फीडिंग द कैटल में होता है पशुओं को चराने के लिए आया करते थे लोग। द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दिस पास्चर टू ग्रेज। द विलेज पीपल माने जो गांव के लोग थे, यूज टू सेंड माने भेजा करते थे, देयर काउज माने अपने गायों को, पास्चर टू ग्रेज माने उस चारागाह में चरने के लिए। ग्रेज में होता है चरने के लिए, और पास्चर में होता है चारागाह। लोग क्या थे, गांव के उस महल में जो खंडहर में तब्दील हो गया था, वहाँ अपने जानवरों को चराने के लिए भेज दिया करते थे या जाया करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड वाज एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन इवनिंग। अर्ली इन द मॉर्निंग माने सुबह जल्दी ही उठना, एंड कैटल वुड गो, और जानवरों को भेज दिया जाता था, इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय माने गड़रिए के लड़के थे, यानी चरवाहा, चरवाहा के लड़के के द्वारा जो जानवर थे उसके साथ उसको भेज दिया जाता था। एंड वुड नॉट रिटर्न माने, और तब तक वापस नहीं आते थे, टिल लेट इन द इवनिंग में, जब तक शाम नहीं हो जाती, यानी सुबह को जो चरवाहे के लड़के थे उनको भेज दिया जाता था, और जब तक शाम नहीं हो जाती तब तक वापस नहीं आते थे। When it was time to return, जब वापस होने का समय होता था, यानी शाम जब हो जाती तो ए शेपर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर। तो एक जो चरवाहे का जो लड़का था, कॉल आउट माने पुकारता था, फ्रॉम द एज माने किनारे से, द पास्चर माने चारागाह, यानी जब शाम होती थी तो एक जो चरवाहे का लड़का था, तो चारागाह के एक किनारे से वो आवाज़ लगाता था। एंड ऑल द कैटल्स अलॉन्ग विद दियर काउज हर्ड, और सारे जितने भी कैटल माने जो पशु थे, अलॉन्ग विद दियर काउज माने गायें, हर्ड माने झुंड, यानी पशुओं के झुंड के साथ जो गाय थी वो चल देती थी
वुड गैदर राउंड हिम, उसको चारों तरफ से घेर लेती थी, यानी चरवाहे के लड़कों को चारों तरफ से घेर लेती थी। एंड टुगेदर दे वुड रिटर्न होमवर्ड, और वो घर की तरफ चल देती थी। होमवर्ड मींस होता है घर की तरफ, टर्न माने मुड़ लेती थी। सच द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉय इन द विलेज अबाउट उज्जैन, ऐसी ही जिंदगी थी शेफर्ड बॉय चरवाहे और चरवाहे के लड़कों की इन द विलेज माने गांव में, अबाउट उज्जैन माने उज्जैन में। उस समय उज्जैन में चरवाहों के लड़के की जिंदगी ऐसी ही थी, सुबह जाना और शाम को आना। देयर वर मैनी ऑफ देम एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर, वे सभी क्या करते थे, इन द लॉन्ग डे पूरा दिन द पास्चर माने उस चरागाह में ही व्यतीत कर देते थे। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, और उनके पास पर्याप्त मात्रा में समय होता था फॉर फन माने मजाक के लिए, यानी हंसी मजाक करते थे वहाँ पे। वन डे दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड, एक दिन उनको एक प्ले ग्राउंड मिल गया, यानी एक खेलने का स्थान मिल गया। एंड हाउ ब्यूटीफुल इट वाज, और सॉरी हाउ डिलाइटफुल इट वाज, ये कितना सुंदर था, इतना अद्भुत था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वर रफ एंड अनइवन, द ग्राउंड माने जो जमीन थी, अंडर द ट्रीज माने उस पेड़ के नीचे, वाज रफ एंड अनइवन मीन्स होता है वो उबड़ खाबड़ और बहुत ही भद्दी, मतलब कि बेकार और थोड़ा उबड़ खाबड़ थी। तो हेयर एंड देयर मतलब हर जगह, हेयर एंड देयर एक फ्रेज है, सब जगह। द एंड्स ऑफ द ग्रेट स्टोन पेप्ड आउट, मतलब कि उस जो एक टीला मिला उनको, उन लड़कों को, उन्होंने देखा कि द एंड्स ऑफ द ग्रेट स्टोन माने एक बहुत बड़ा पत्थर, पीप्ड आउट में निकला हुआ था, यानी उस उभार में, उस टीले में एक बहुत बड़ा पत्थर निकला हुआ था। एंड इन मिडल माने उसके बीच में देयर वाज ए ग्रीन माउंट, एक हरा भरा चारागाह था। ग्रीन माउंट मीन्स होता है हरा भरा उभार था, टीला जिसको बोलते हैं ग्रीन माउंट। विच लुक वेरी मच लाइक जस्ट, वो बिल्कुल न्यायाधीश की कुर्सी की तरीके से दिखता था। देखा कि उसमें एक बहुत बड़ा टीला था, टीले से एक पत्थर निकला हुआ था और उसके ऊपर एक सीट थी, ऐसा लग रहा था कि राजा का सिंहासन हो। नेक्स्ट, एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज, अंत में एक लड़के ने थॉट माने सोचा कि सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट माने उस पर बैठने की, यानी सीटेड मीन्स होता है बैठने, हिमसेल्फ माने स्वयं। उसमें से एक लड़के ने उस पर बैठने की सोची। आई से बॉय, उसने कहा कि आई से बॉयज लड़कों, ही क्राइड वो चिल्लाया, आई शैल बी द जज, मैं जज बनूंगा। एंड यू विल ब्रिंग योर केसेस माने और अपने जितने भी केसेस हैं, जितने भी तुम्हारे झगड़े हैं, बिफोर मी मेरे पास लाओ। एंड विल हैव ट्रायल, और उनका मुकदमा मेरे पास चलेगा। देन ही स्ट्रेट हिज फेस एंड बिकम वेरी ग्रेव एंड कट द पार्ट ऑफ एट द पार्ट ऑफ जस्ट, देन ही स्ट्रेंथ हिज फेस एंड बिकम वेरी एंग्री, उसका जो चेहरा था बिल्कुल उसकी तरफ, मतलब कि पूरे जो लड़के थे वो सब अपना लेकर के आते थे अपने केसेस को, और उसका चेहरा उसकी तरफ उसने देखा। एंड बिकम वेरी ग्रेव, और बहुत ही ज़्यादा वो गंभीर हो गया, जैसे उसने वो सीट पर बैठा बिल्कुल ग्रेव गंभीर हो गया। टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज माने और एक जज की तरीके से वो कार्य करने लगा, ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल जज ही हो। अदर सा द फन, अन्य लड़कों को मजाक सूझा। वंस विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स, सब विस्परिंग में होता है कान में फुसफुसाना, सभी एक दूसरे के कान में फुसफुसाए, देमसेल्व्स माने स्वयं में। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, और जल्दी ही उनको एक झगड़ा सूझ गया, यानी झगड़ा उन्होंने बना लिया। एपियर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने ले गए। लड़कों ने क्या किया, अपना एक मैटर रखा और एक झगड़ा बना लिया, मतलब कि एक जो मैटर था क्वेरल झगड़े का, वो उसके पास ले गए, उस लड़के के पास। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केसेस, सब ने, मतलब कि दो पक्ष होते थे, प्रत्येक पक्ष ने अपने केसेस को रखा, अपने जो झगड़े थे उसको रखा। ऑन सेइंग दैट सर्टेन फील्ड वर देयर, और दोनों पक्ष कह रहे थे कि जो वो खेत मेरा है, यानी एक खेत पे उन्होंने झगड़ा बना लिया और कहा ये मेरा है, और दूसरा पक्ष कह रहा था ये मेरा। अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट सो ऑन, और दूसरा पक्ष कह रहा था ऐसा नहीं है, वो खेत जो है वो मेरा है। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल टू डिस्प्यूट, दे वांटेड माने वो चाहते थे, टू सेटल द डिस्प्यूट माने झगड़ा को सुलझाना। अब दोनों झगड़े को राजा के माध्यम से सुलझाना चाहते थे, जो लड़का राजा बना हुआ था। बट नाउ ऑल ऑफ सडन, लेकिन अचानक स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट माने एक अजीब चीज उसको महसूस हुई। द बॉय हु अपीयर्ड, जो लड़का बैठा था उस उभार पे, वो अपीयर्ड माने दिख रहा था। सो कॉमन माने बहुत ही आम। बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट में होता है जब वो, माउंट में होता है उभार, जो उभार था, जो टीला था, टीले
के ऊपर बैठने से पहले वो बिल्कुल आम लड़कों की तरीके से था, लेकिन जैसे ही उस पर बैठ जाता था वो बिल्कुल ही गंभीर हो जाता था। शायद उसमें कुछ अंश विक्रमादित्य जी के आ जाते थे, उस कुर्सी के आ जाते थे। लुक सो डिफरेंट नाउ, लेकिन अब जब वो उस उभार पे बैठ गया था तो डिफरेंट नाउ बिल्कुल अलग दिख रहा था, सभी लड़कों से अलग था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस एंड his tone and manner was strange to impressive and rest of the boys were little frightened. He had become very grave, वो बहुत ही ग्रेव हो गया, बहुत ही गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। एंड हिज टोन, और उसका जो बात करने का लहजा था, जो तौर तरीका था, मैनर माने जो मैनर था, तौर तरीका था, वर्स सो स्ट्रेंज माने बिल्कुल विचित्र था। कहने का मतलब ये, जैसे ही वो उस उभार पे बैठ गया, टीले पे बैठ गया, तो उसका जो आवाज़ थी बिल्कुल बदल गई, और उसको जो बात करने का जो तौर तरीका था वो भी बदल गया था। एंड इम्प्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगती, उसकी आवाज़ टोन जो थी, उसकी जो आवाज़ थी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होती, आकर्षक थी। दैट द रेस्ट द बॉयज, द रेस्ट माने कुछ पल के लिए, द बॉयज माने लड़के, वर लिटिल फ्राइट में थोड़ा डर गए थे, कुछ पल के लिए थोड़ा लड़के जितने थे सब डर गए कि ये क्या हो गया। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, उन्होंने सोचा कि ये अब भी मजाक कर रहा है। स्टिल माने अब भी, दे थॉट इट वाज फन, कि वो अब भी मजाक कर रहा है। उन सब ने सोचा कि ये लड़का अब भी मजाक कर रहा है। ही हैड बिकम सॉरी एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस, और फिर से वो अपना एक नया केस लेकर के बिफोर हिम माने उसके पास लाए। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और फिर से उसने उनको न्याय दिया। एंड दिस वाज ऑन फॉर आवर्स, ऐसा ये खेल घंटों तक चलता रहा। एंड आवर्स माने घंटों घंटों तक, टुगेदर माने साथ साथ, ये लड़के जो थे घंटों घंटों तक ऐसा खेल वो खेलते रहे। He sitting on the seat of just sit listening the complaints and pronouncing the sentence with the same gravity till it was time to return. ही सिटिंग, वो जो लड़का था बैठा था जजमेंट सीट माने न्यायाधीश की कुर्सी पर, लिसनिंग माने सुनता था, कंप्लेंट्स माने कंप्लेंट्स को यानी शिकायतों को सुनता था, प्रोनाउंसिएशन सेंटेंस माने और न्याय देता था, न्याय की घोषणा करता था। विद सेम ग्रेविटी माने उसी गंभीरता के साथ, मतलब कि हर बार जो जितने भी केसेस आते थे उसका गंभीरता से उसका सॉल्यूशन देता था, उसका निष्कर्ष देता था। इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक घर वापस होने का समय नहीं होता था, यानी पूरा दिन अब वही खेल खेलते थे, राजा वाला खेल सभी लड़के खेलते थे। लेकिन वो सही सही उनको न्याय देता था, जो उस पर बैठ जाता था, जो लड़का उस पर उभार में बैठ जाता था वो बिल्कुल एक्यूरेट न्याय देता था। ये खेल तब तक चलता था जब तक वो शाम को वापस घर नहीं चल देते थे। एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज प्लेस एंड वाज जस्ट लाइक अदर कावर्ड, और जैसे ही वो लड़का जंप डाउन में नीचे उतरता था, नीचे कूदता था, हिज प्लेस माने अपने स्थान से, वाज जस्ट लाइक अनदर कावर्ड बॉय, तो वो दूसरे लड़कों के, दूसरे चरवाहे के लड़के के तरीके से बिल्कुल आम हो जाता था। मतलब कि जब तक वो उस कुर्सी पर बैठता था तब तक वो बहुत ही ग्रेव, बहुत ही फियर अलग दिखता था, लेकिन जैसे ही वो नीचे आ जाता था तो बिल्कुल ही वो आम लड़कों की तरीके से हो जाता था। फ्रॉम द ऑनवर्ड सो फेमस डिड ही कावर्ड become that all the complicated disputes were put before him. From the onward so famous did coward, इस तरीके से वो पूर्ण रूप से फेमस हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था। कावर्ड वो जो चरवाहे का लड़का था। दैट ऑल कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट माने, और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट मीन्स होता है बहुत ही विचित्र या बहुत ही जटिल, जिसको कहते हैं जटिल, जितने झगड़े होते थे वर पुट बिफोर हिम माने उसके सामने लाए जाते। अब बच्चे क्या कर रहे थे, बहुत ही कठिन कठिन उसके सामने ला रहे थे, कठिन कठिन जो कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट थे, जो झगड़े थे उसके सामने ला रहे थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हर बार एक ही चीज़ घटित होती थी, यानी हर बार उसको न्याय ही मिलता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड केम टू हिम, जो आत्मा थी, स्पिरिट में सोता आत्मा ऑफ द नॉलेज माने ज्ञान की, जो ज्ञान की आत्मा और न्याय की आत्मा जो थी उसमें आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और उसको सच्चाई दिखने लगती थी। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन वो जैसे ही सीट यानी वो जो सिंहासन से नीचे आता था, ही वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, ही वुड नो बी
ही वुड बी नो डिफरेंट, तो वो अन्य लड़कों से भिन्न नहीं दिखता था। कहने का मतलब वो समान दिखता था। ही वुड बी नो डिफरेंट माने उसमें कोई भिन्न नहीं था। फ्रॉम द अदर बॉयज माने दूसरे लड़कों में, वो दूसरे लड़कों से भिन्न नहीं दिखता था, बिल्कुल सेम ही दिखता था जैसे अन्य लड़के। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे ये जो न्यूज़ थी, जो खबर थी, पूरे गांव में फैल गई। ग्रोन अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ कवर्ड बॉय। ग्रोन अप माने धीरे धीरे जो लोग थे, आदमी और औरतें, फ्रॉम देयर विलेज माने अपने गांव से, वुड ब्रिंग माने लाने लगे, देयर डिस्प्यूट्स माने अपने झगड़े, इन द कोर्ट माने इस दरबार में, या द कावर्ड माने उस चरवाहे के लड़के के। और धीरे धीरे गांव के जो लोग थे, आदमी औरतें, सभी अपने झगड़े उस चरवाहे के दरबार में लाने लगे। दे रिसीव्ड ए जजमेंट, और उनको न्याय मिलता था। बोथ साइड माने दोनों जो पक्ष और विपक्ष होते थे, अंडरस्टूड माने समझ जाते थे, मतलब कि उनको सॉल्यूशन मिल जाता था। एंड वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वो संतुष्ट होकर के जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फॉर अवे फ्रॉम उज्जैन, अब जो राजा था उज्जैन का, हियर दिस स्टोरी, उसने इस कहानी को सुना। यानी विक्रमादित्य के ना रहने के बाद जो वहाँ का राजा था, उसने इस कहानी को सुना तो वेल, ठीक, ही सेड, उसने कहा ठीक है, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वो लड़का जरूर राजा विक्रमादित्य की कुर्सी पर बैठा है, सिंहासन पे बैठा है। द किंग्स गेस वाज करेक्ट, राजा का जो गेस था, जो अनुमान था, बिल्कुल करेक्ट था, बिल्कुल सही था। एज ruins about मेडो वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, एज रुइंस माने जैसे कि पूरा जो रुइंस माने बर्बाद हो गया था, द मेडो मिस होता है, चारागाह में तब्दील हो गया था। पर वंस विक्रमादित्य पैलेस माने विक्रमादित्य का जो महल था, विक्रमादित्य का जो महल था चारागाह में तब्दील हो गया था। अब यहीं तक रखेंगे, पूरे चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।